हाँ तो बाबू, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान बाबू, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 5। कौन सा बाबू? तो अध्याय 5 बाबू, इंडिया अर्थात भारत। ठीक ना, इंडिया अर्थात भारत, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक ना, तो आइए प्रश्न देखते हैं बाबू। तो प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक ना, सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक ना, तो प्रश्न पहला कह रहा है भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ बाबू? तो 1950 में, जो कि आपके ऑप्शन बी में है 1950। तो यहाँ आपको 1950 नोट कर लेना है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, ऊपर करते हैं पहले। दूसरा प्रश्न कह रहा है बाबू, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? भारत का इंडिया नाम किसने दिया था बाबू? तो यूनानियों ने दिया था, जो कि आपके ऑप्शन बी में है बाबू, यूनानियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनानियों ने नोट कर लेना है। प्रश्न तीसरा कह रहा है किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम उल्लेख मिलता है बाबू? किस ग्रंथ में मिलता है बाबू? तो विष्णु पुराण में। क्या? तो विष्णु पुराण, जो कि आपके ऑप्शन बी में ही ये भी है बाबू, विष्णु पुराण। तो यहाँ पे विष्णु पुराण आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहे बाबू, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा जाता है, क्या कहा गया है बाबू? क्या कहा गया है? तो कहा गया वो इंडिया डॉट इज भारत। ठीक ना, इंडिया डॉट इज भारत। तो इसी प्रकार बाबू आपको नोट कर लेना है उसके नीचे भी। तो अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर करते हैं पहले इसको हम। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बाबू, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया है? किया गया था बाबू, किस शिलालेख में किया गया था बाबू? तो फारसी शिलालेख, जो कि बाबू आपके ऑप्शन डी में है बाबू। क्या? तो फारसी शिलालेख बाबू। तो यहाँ पे आपको फारसी शिलालेख नोट कर लेना है। ठीक ना, आइए ऊपर करते हैं बाबू इसको हम। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं बाबू, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता है बाबू? फारस कहा जाता है, क्या है बाबू? तो ईरान, जो कि आपके ऑप्शन बी में है ईरान। ठीक ना, तो ईरान आपको नोट कर लेना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बाबू, हरवेंसन हरवेंसन किस देश का निवासी था बाबू? किस देश का निवासी था बाबू? तो चीन, जो कि आपके ऑप्शन सी में है बाबू, चीन। ठीक ना, तो चीन नोट कर लेना है। तो आइए ऊपर करते हैं पहले इसको हम। अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है किस प्रकार इंडिया अंग्रेज भाषा का शब्द है? इसी प्रकार इंडे शब्द है बाबू। क्या बाबू? प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसी प्रकार इंडे शब्द है बाबू। ठीक ना, तो कहाँ का है बाबू? तो ईरान भाषा का। कहाँ का है बाबू? तो ईरान, जो कि आपके ऑप्शन डी में है बाबू। क्या? तो ईरान भाषा का। ठीक ना, तो इसी प्रकार बाबू नोट कर लेना है। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है शपथ सैंधव का अभिप्रिय है बाबू। अभिप्रिय है, क्या है बाबू? तो 7 नदियों का भूर्ण, जो कि आपके ऑप्शन सी में है बाबू। क्या? तो 7 नदियों का भूर्ण बाबू। ठीक ना, तो 7 नदियों का भूर्ण आपको नोट कर लेना है। तो आइए पहले ऊपर करते हैं प्रश्न को। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 1947 सा के बाद भी इनमें से कौन सा देश भारत का अंग था? कौन सा था बाबू? तो बांग्लादेश था। ठीक ना, कौन सा? तो बांग्लादेश, जो कि आपके ऑप्शन सी में है बाबू, बांग्लादेश। ठीक ना, तो बांग्लादेश नोट कर लेना है बाबू। ठीक ना, तो आगे है बाबू, पहले हम ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए बाबू। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। ठीक ना, और वो भी आपको दिया गया है बाबू ऊपर। ठीक ना, यहाँ देखिए ये सब जो दिया गया है ना, इसी में से भरने बोल रहा है। ठीक ना, तो आइए प्रश्न भरते हैं बाबू। तो प्रश्न ए में दिया गया है चीनी ग्रंथों में भारत का नाम मिलता है, वो कहाँ मिलता है? तो तीन यूज में बाबू। क्या? तो त्रियुंज में। ठीक ना, तो आपको नोट कर लेना है। प्रश्न भी कह रहा है बाबू, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, वो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में बाबू। ठीक ना, प्रश्न सी कह रहा है बाबू, प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है बाबू। क्या है? तो भौगोलिक शब्द है बाबू। तो यहाँ भौगोलिक आपको नोट कर लेना है। ठीक ना, प्रश्न डी कह रहा है चीनी यात्री हवेन हावेन संघ में पांडुलियाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया गया बाबू। क्या? तो बाबू चीनी भाषा में किया गया है बाबू। ठीक ना, तो इसी प्रकार नोट कर लेना है आपको। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है बाबू प्रश्न ई। प्रश्न नंबर ई कह रहा है महाभारत काल में वर्तमान बांग्लादेश की भूमि वाले स्थान को बंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो तो बंग कहा जाता है। ठीक ना, तो बंग नोट कर लेना है। प्रश्न एफ कह रहा है बाबू, विष्णु पुराण में भारत की सीमाएं समुद्र के उत्तर और हिमाचली द्वीप द्वीप पर्वतों के दक्षिण में बताई गई है बाबू। कहाँ? तो उत्तर बाबू और दक्षिण में बताई गई है। ठीक ना, आगे है बाबू प्रश्न नंबर जी कह रहा है महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है बाबू। किसका से किया गया है बाबू? तो भारतवर्ष और
जम्बू द्वीप का, ठीक ना, तो नोट कर लेना है आपको। प्रश्न एच कह रहा है बाबू, भारत भूमि पर फारसी राजाओं ने छठी छठी शताब्दी में सैन्य अभियान प्रारंभ लिए बाबू, ठीक है, तो क्या, तो छठी बाबू, ठीक ना, छठी नोट कर लेना है आपको। प्रश्न आई दिया गया है बाबू, कह रहा है चित्र 5.2 में भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला दिखाई गई है बाबू, क्या, तो पर्वतमाला हिंदू कुश दिखाई गई है बाबू, ठीक ना, तो हिंदू कुश आपको नोट कर लेना है। आगे है वो प्रश्न नंबर जे, प्रश्न नंबर जे कह रहा है सम्राट अशोक के शिलालेख में जम्बूद्वीप का उपयोग संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए किया गया है बाबू, किसका, तो सम्राट अशोक के बाबू, ठीक ना, तो आपको नोट कर लेना है, जिस प्रकार हम नोट किए हैं ना उसी प्रकार आपको भी नोट कर लेना है बाबू, ठीक ना। तो आइए अब आगे देखते हैं, पहले इसको ऊपर करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बाबू क्या कह रहा है, ठीक ना। तो बाबू आगे हमारा अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन सा प्रश्न बाबू, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न पहला कह रहा है हमारे देश को किस क्षेत्र में भारत नाम से पुकारा जाता है बाबू, किस देश में पुकारा जाता है बाबू, तो उत्तर में आपको लिखना है हमारे देश को भारतीय उपमहाद्वीपियों में भारत में नामों से पुकारा जाता है बाबू, कहाँ, तो उप उपमहाद्वीप में, ठीक ना बाबू। तो इसी प्रकार आपको नोट कर लेना है प्रश्न पहला का उत्तर बाबू। और पहले हम ऊपर करते हैं प्रश्न दूसरा का बाबू, ठीक ना। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है बाबू भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा कहाँ से कहाँ तक है बाबू, कहाँ से कहाँ तक है बाबू, तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई है बाबू, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको वो प्रश्न दूसरा का उत्तर नोट कर लेना है। हाँ तो बाबू अगर चैनल पर नए तो पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक ना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू। और बाबू एक कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगता है क्लास आपको, ठीक ना, कैसा हम करा रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है बाबू, आपको जरूर कमेंट में करना है, बताना, ठीक ना। तो आइए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है बाबू, किस राज्य में स्थित है बाबू, तो आपको उत्तर में लिखना है महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है बाबू, कहाँ, तो हरियाणा राज्य में स्थित है बाबू, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको प्रश्न तीसरा का भी उत्तर नोट कर लेना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न चौथा का उत्तर बाबू। प्रश्न नंबर चौथा कह रहे हैं बाबू जम्बू द्वीप शब्द किस वृक्ष से लिया गया है बाबू, किस वृक्ष से जुड़ा है बाबू, लिया गया है बाबू या जुड़ा हुआ ही हुआ, ठीक ना, तो किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है बाबू, तो उत्तर में आपको लिखना है जम्बू द्वीप शब्द जम्बू नामक वृक्ष से जुड़ा हुआ है बाबू, जम्बू यानी कि जामुन बाबू, ठीक है ना, जामुन नामक वृक्ष से जुड़ा हुआ है बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है प्रश्न चौथा का उत्तर। प्रश्न पांचवा कह रहा है बाबू वर्तमान में भी कौन से देश हैं जो प्राचीन जम्बू द्वीप में शामिल थे बाबू, कौन से बाबू, तो आपको उत्तर में लिखना है, उत्तर में आपको नोट करना है जम्बू द्वीप में आज के बांग्लादेश बाबू, क्या, तो आज के बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग शामिल थे बाबू, कहाँ कहाँ, तो बांग्लादेश बाबू और पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाबू, ये तीनों शामिल थे, ठीक ना, जम्बू द्वीप में बाबू, ठीक ना। तो आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर छठा का उत्तर बाबू। हाँ तो बाबू हम आपको बता देना चाहते हैं अगर इस प्रकार पूरा यूट्यूब पर आपको कोई पढ़ाने वाला है ना तो बाबू आप हमें बताइए, इस प्रकार बाबू आपको समझा समझा कोई नहीं पढ़ाने वाला है पूरा यूट्यूब पर, जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं आपको समझा समझा कर एक एक बता के बाबू एक एक बात को बता रहे हैं, उस पर कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि चैनल पर नए हैं तो बाबू आगे आओ प्रश्न नंबर छः। प्रश्न नंबर छः कह रहा है भारत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है, किस वेद में मिलता है बाबू, तो आपको उत्तर में लिखना है भारत भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, कहाँ, तो बाबू ऋग्वेद में मिलता है, ठीक ना। तो आपको नोट कर लेना है बाबू इस प्रकार। आगे वो प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात कह रहा है कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था बाबू, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था बाबू बोल रहा है प्रश्न, ठीक ना। तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कैमोरिन था बाबू, क्या, तो कैमोरिन था बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है कुमारी कन्याकुमारी का पुराना नाम बाबू, पुराना नाम पूछ रहा है, ठीक ना, पूरा नाम नहीं है बाबू, पुराना नाम, ठीक ना, पुराना नाम है केप कैमोरिन, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 और आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था बाबू, बोल रहा है भारतीय संविधान को सर्वप्रथम बाबू किस भाषा में लिखा गया बाबू, किस भाषा में लिखा गया था बाबू, तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में लिखा गया है बाबू, क्या, तो अंग्रेजी और हिंदी बाबू दोनों भाषा में लिखा गया था, ठीक ना। तो नोट कर लेना है आपको इस प्रकार। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू, देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है वो आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है समूचे समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस
शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है बाबू, ठीक ना। तो आपको उत्तर में लिखना है समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है वो, या उपयोग किया जाता है वही वर्ड, ठीक ना। प्रयोग भारत भारतीय वर्ष, ठीक ना, भारतवर्ष बाबू, ठीक ना, भारतवर्ष का शब्द का प्रयोग किया जाता है बाबू। तो आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है चीनी शब्द तियुंजू तियुंजू कहाँ से लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है बाबू। तो चीनी शब्द तियुंजू सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुआ है बाबू, कहाँ से, तो सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुआ है बाबू, या तो लिया गया है वही हुआ, ठीक ना बाबू। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है प्रश्न नंबर 10 का। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब आगे है हमारा बाबू लघुत्तरीय प्रश्न, क्या, तो लघुत्तरीय प्रश्न बाबू, आइए प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए थे बाबू, भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए थे बाबू, ठीक ना। बोल रहा है भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए थे, तो उत्तर में लिखना है आपको बाबू भारत को विदेशियों ने हिंद, इंडिको, हिंदुस्तान, भारत, तिंजू, इंडिया, इंडे, सिंधु आदि नाम दिए थे बाबू, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको नोट कर लेना है बाबू। और प्रश्न दूसरा कह रहा हूँ, प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इन इसके लिए क्या तर्क बताया गया है बाबू, क्या तर्क बताया गया है बाबू इसके लिए। प्रश्न बोलो, पहले प्रश्न को समझिए आप, ठीक ना। प्रश्न बोल रहा है प्राचीन चीन वासियों का भारत बाबू, बोल रहा है प्रश्न प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया है बाबू। तो आपको उत्तर में लिखना है प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था बाबू, क्या, तो सम्मान था, ठीक ना। उसके बाद लिखना है इसका एक प्रमुख तर्क वैदिक धर्म का चीन से प्रसार और भारतीय संस्कृति का चीनी संस्कृति पर प्रभाव है बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न दूसरा का कुछ इस प्रकार आपको उत्तर नोट कर लेना है बाबू, ठीक ना। तो आइए अब देखते हैं बाबू प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि ऊपर करते हैं पहले। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है संविधान से क्या आशय है बाबू, क्या आशय है संविधान से बाबू। तो आपको उत्तर में लिखना है संविधान एक देश का सर्वोच्च कानून होता है बाबू, क्या, तो सर्वोच्च कानून होता है, या एक लिखित दस्तावेज होता है बाबू, क्या, तो एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें शासन शासन चलाने के नियम और सिद्धांत निहित होता है बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको प्रश्न तीसरा का उत्तर नोट कर लेना है। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर बाबू। तो हाँ वो प्रश्न चौथा का उत्तर दिया, प्रश्न चौथा का प्रश्न कह रहा है वो, प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न कह रहा है बाबू यूनानी भारत में ह अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है बाबू, ठीक ना। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर देना है। प्रश्न कह रहा है यूनानी भाषा में ह अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है बाबू, क्या प्रभाव पड़ा है बाबू। तो उत्तर में लिखना है यूनानी भाषा में ह अक्षर के ना होने का कारण उन्होंने सिंधु नदी के किनारे किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू इंडो बाबू, ठीक ना, इंडू इंदू या हिंदू कहा, जिससे हिंदू शब्द का नामकरण हुआ है बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है प्रश्न चौथा का। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बाबू निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है, वो किस अर्थों में किया जाता है बाबू। तो आपको उत्तर में लिखना है निवासी शब्द का प्रयोग किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति या समुदाय के लिए किया जाता है वो, क्या, तो व्यक्ति या समुदाय के लिए किया जाता है जो उस स्थान का मूल निवासी हो या वहाँ अस्थायी रूप से रहता हो बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न पांचवा का भी आपको कुछ इस प्रकार उत्तर नोट कर लेना है बाबू। आइए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बाबू प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है बाबू, क्या कारण हो सकता है बाबू। तो उत्तर में लिखना है प्राचीन समय में विदेशियों के भारत आने के कारण व्यापार, धार्मिक प्रचार, ज्ञान की खोज और आक्रमण बाबू, ठीक ना। तो ये सब आपको नोट कर लेना है प्रश्न छठा के उत्तर में। तो ऊपर करते हैं पहले बाबू प्रश्न 7 का। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है वो, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए गए हैं, इन नामों का उल्लेख हम हमें कहाँ कहाँ मिलता है बाबू, इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है बाबू। तो उत्तर में लिखना है विदेश द्वारा भारत को दिए गए नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, यात्रियों की पुस्तकों, नक्शा और विदेशी लेखों में मिलता है बाबू, ठीक ना। तो किस प्रकार प्रश्न 7वां का उत्तर आपको नोट कर लेना है। तो आइए प्रश्न 8वां का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखते हैं बाबू। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बाबू भारत को संघ
क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है संघ बाबू? ठीक ना, क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में आपको लिखना है भारत को राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है बाबू, ठीक ना, इसलिए कहा गया है संघ बाबू। तो आपको प्रश्न 8वां का उत्तर नोट कर लेना है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है बाबू, वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए वो प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी यह इतना ही रहा होगा? यदि नहीं तो क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है नहीं, स्वतंत्रता से पहले भारत का क्षेत्रफल अधिक था बाबू, क्योंकि तब भारत में आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा जैसे देश शामिल थे बाबू। कहाँ कहाँ? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा जैसे देश शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हुआ बाबू, विभाजन हुआ और क्षेत्रफल कम हो गया बाबू, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 9 का उत्तर नोट कर लेना है। और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बाबू, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों का नाम लिखे बाबू। सिंधु नदी के 3 सहायक नदियों का नाम लिखने बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखना है सिंधु नदी की 3 सहायक नदियां झेलम, चिनाब और रवि बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना प्रश्न 10वां का भी उत्तर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। तो अब है हमारा बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाबू। आइए इसका भी प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न पहला कह रहा है प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे बाबू। क्या? तो अच्छी तरह से समझते थे। संदर्भ संदर्भ पाठ के आधार पर एक उदाहरण के द्वारा समझाइए बाबू। तो उदाहरण के द्वारा समझाना है तो आपको उत्तर में लिखना है संदर्भ पाठ के आधार पर उदाहरण है कि प्राचीन ग्रंथों में जम्बूद्वीप का उल्लेख मिलता है बाबू। क्या? तो उल्लेख मिलता है जो भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास के क्षेत्रों को दर्शाता है बाबू, क्षेत्रों को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीयों को अपने क्षेत्र और उसके भौगोलिक विस्तार की गहराई समझ थी बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है दीर्घोत्तरीय का प्रश्न पहला का उत्तर बाबू। तो आइए अब दूसरा का उत्तर देखते हैं और दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है बाबू प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? इस समय में जम्बूद्वीप में वर्तमान के कौन कौन से देश शामिल थे बाबू? कौन कौन से देश शामिल थे बाबू? तो उत्तर में आपको लिखना है प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जम्बू जम्बू यानी जामुन बाबू, ठीक ना, जम्बू यानी जामुन के पेड़ की अधिकता पाई जाती थी बाबू। क्या? तो अधिकता पाई जाती थी बाबू जामुन का पेड़, ठीक ना। इस समय के जम्बूद्वीप में वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश शामिल थे बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न दूसरा का भी उत्तर आपको नोट कर लेना है इस प्रकार। तो आइए प्रश्न तीसरा और प्रश्न तीसरा का उत्तर भी देखते हैं। तो अब है बाबू हमारा प्रश्न तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है सपत सैदव की 7 नदियों का नाम लिखे बाबू, ठीक ना, 7 नदियों का नाम लिखना है बाबू। तो उत्तर में आपको लिखना है बाबू सपत सैदव की 7 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, सरस्वती, ठीक ना बाबू। तो ये सातों आपको नोट कर लेना है। तो आइए प्रश्न चौथा देखते हैं, उसका भी उत्तर देखते हैं बाबू। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवेनसोंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियां लिखे बाबू, ठीक है, उपलब्धियां लिखना है बाबू। तो आपको उत्तर में लिखना है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग की भारत भ्रमण की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है बाबू। क्या? तो निम्नलिखित है बाबू, ठीक ना। तो उत्तर उसके आगे लिखना है हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक रहकर वैद्य धर्म, बौद्ध धर्म और दर्शन दर्शन ग्रहण दर्शन का गहन अध्ययन किया वो। क्या? तो दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताया और उनके शासनकाल और उस समय के सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया बाबू, ठीक ना। तो बाबू प्रश्न चौथा का उत्तर आपको नोट कर लेना है। हाँ तो बाबू चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू। आपका पूरा चैप्टर इसी प्रकार एकदम एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे बाबू, ठीक ना, जिस प्रकार पढ़ा रहे हैं आज उसी प्रकार सारा क्लास हमारा आता है बाबू, ठीक ना। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब है हमारा वो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं
परिभाषित नहीं थी, यह वर्तमान भारत से किस प्रकार अलग था बाबू? किस प्रकार अलग था बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं स्पष्ट रूप से तय नहीं थी बाबू। क्या? तो स्पष्ट रूप से तय नहीं थी। यहाँ बहुत से राज्य थे और इनके अपने शासक थे। ये राज्य समय समय पर बदलते रहते थे। कभी कोई राज्य बड़ा हो जाता था तो कभी छोटा। लेकिन आज भारत का एक स्वतंत्र देश है बाबू। भारत एक स्वतंत्र देश है जिनकी सीमा निश्चित है। अब भारत के सभी राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार वो आपको प्रश्न छठा का उत्तर नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न बाबू, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम सिंधु नदी के नाम के आधार पर रखे गए हैं, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदियां थे बाबू? तो क्या ऐसा है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है, भारत के कई नाम इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदू सभी सिंधु नदी के नाम पर पड़े बाबू। क्या? तो सिंधु नदी के नाम पर पड़े। किसके? तो सिंधु नदी के, ठीक ना। क्योंकि जब विदेशी लोग भारत में आए तब फारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा, यूनानी लोगों ने इंड्स कहा बाबू। क्या? तो इंड्स कहा। और अंग्रेजों ने इंडिया कहा। हालांकि गंगा नदी भी भारत की बड़ी नदियां थी, परंतु सिंधु नदी उस समय पश्चिम दुनिया के भारत के प्रमुख पहचान थी बाबू। क्या? तो पश्चिमी दुनिया का भारत की प्रमुख पहचान थी। इसलिए भारत की अधिकांश भाग का नाम सिंधु नदी के नाम पर है बाबू, ठीक ना। तो बाबू इस प्रकार आपको प्रश्न छठा का उत्तर नोट कर लेना है बाबू। और हमारा सारा बाबू प्रश्न उत्तर इस चैप्टर का वो पूरा खत्म हो चुका है बाबू, ठीक ना। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले बाबू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक ना। अब वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं बाबू, इस प्रकार एकदम आपको एक एक क्वेश्चन समझा के पढ़ाते हैं बाबू। आप इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक ना। तो बाबू आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं कहीं कोई दूसरी वीडियो में, ठीक ना।